तो फिर से हम ना आगे की ओर मूव करते हैं। मैं ब्रज किशोर फिर से आपके सामने खड़ा हूँ। तो अपने लोग एक नए टॉपिक को ना स्टार्ट किए हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। तो अपने लोग ना एक दिशा में कैसे मोशन होगा उसके बारे में तरह तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में ना अपने लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को बना के दिखा रहे थे। तो लास्ट में अपने कुछ ना फार्मूला लिखे थे, मैं क्या सूत्र का उपयोग करते हैं, और सूत्र का यूज करके हम लोग क्या कर रहे थे, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो मैं ना उसी में आगे की ओर बढ़ाता हूँ। तो हम लोग कुछ यहाँ पर ना फिर से एक बार हल्का सा वन डायमेंशनल मोशन को रिवीजन करेंगे और उसके बाद ना आगे की ना क्वेश्चंस को अपने लोग फिर से सॉल्व किए हैं जो आया हुआ है। तो सबसे पहले अपने लोग का ना कोई भी चीज़ हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आइदर क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा या कोई भी वस्तु जो होगा वो दो ही स्टेट में रह सकता है, आइदर वो मोशन में या रेस्ट में ना अपने को। तो कोई भी चीज़ ऐसा रुका हुआ है तो क्या हुआ, ये अपने को रेस्ट में बोल रहा है। ये भी अपने लोगों को क्या है, पेड़ है, ये भी अपने लोगों को क्या है, रेस्ट में है। तो ये हम लोग ना कोई भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं खड़ा हूँ तो हमारे रेस्पेक्ट में क्या हुआ, ये दोनों रुका हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विथ रेस्ट ना। ये अपने को कार है, ये ऐसा क्या हो रहा है, मोशन में आ रहा है ना, ये कार। तो हम लोग ना जब भी ऐसा करके ये करते हैं तो कार क्या होगा, ये मोशन में है। तो ये कार क्या होगा, अपनी पोजीशन को हर समय चेंज कर रही है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये कार इन द अपने को मोशन है। तो कोई भी चीज अपने को ऐसा मूव कर रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मोशन से ऐसा बोलते हैं। तो क्या है, अपने को कोई भी चीज जब रुका हुआ है ना, उसका अपने को क्या टाइम के साथ उसका पोजीशन जब चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे यहाँ से। और फिर अपने को जब उसके पोजीशन को ना चेंज कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन। तो ये क्या मोशंस ना बेसिकली क्या तीन प्रकार के होते हैं, वन डायमेंशन। तो हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं वे वन डायमेंशनल मोशन का ही बना रहे हैं। उस बाद फिर हम लोग टू को देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें तो हम लोग ना वन के बारे में यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो कैसे होगा। तो ये ना अपने को क्या, कोई भी चीज वन डायमेंशन में, कोई जो अपने को विंड फ्री फ्लो हो रहा है या कोई एक डायरेक्शन में ऐसा मोशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। तो इसको हम लोग यहाँ चित्र से दिखा रहे हैं। तो एक ट्रैक्टर है, ये क्या हो रहा है, अपने को मूव कर रहा है ना। तो ये हमेशा याद रखना होगा कि हमेशा इसका अपने को जो डायरेक्शन होगा एक ही एक्सिस के अबाउट होगा ना। तो एक ही एक्सिस के अबाउट जब इस टाइप का जो मोशन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन ना, है ना। तो अपने को ना इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना उसको अपने लोग ना क्या हुआ, आज के प्रॉब्लम में हम लोग सॉल्व करेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो अपने लोग ना तो ये क्या है, क्वेश्चन ना अपने को 9 जनवरी इवनिंग 2019 में जेई मेंस में आया हुआ है। तो बहुत सिंपल है अपने को क्वेश्चन, ये है वन डायमेंशनल। बस इसमें क्या है, दो इक्वेशन आ रहा है और दो समीकरण को ना अपने को सॉल्व करके और इसमें क्या है, रिजल्ट को लाना है। तो मैं उस समीकरण को देखता हूँ कैसे लिखते हैं और इस समीकरण का उपयोग करके अपने लोग ना डिफरेंट टाइप के कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो ये अपने लोग देखते हैं, एक कार रेस है ना। तो ये क्वेश्चन में दे रहा है, एक कार रेस है, दो कार अपने को मूव कर रही है। तो एक ऐसा है, ये कार रेस है और इसमें ना कुछ ऐसा डिस्टेंस जो है ना, ये दूरी जो है ये दोनों कार के क्या बराबर होती है ना। तो ये डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। तो एक कार ए यहाँ से ना स्टार्ट कर रही है और इनिशियल वेलोसिटी इसमें दिया हुआ है u = 0 ना। तो क्या है, इन द स्टेट रोड ना, स्टेट रोड में क्या वन डायमेंशनल मोशन का एक क्वेश्चन है, उसलिए क्या है, स्टेट रोड है। एक कार टेक्स अपने को ए टाइम लेस देन द कार बी टू फिनिश द अपने को पॉइंट विद द स्पीड ऑफ भी मोर देन द कार बी ना। तो क्या हो रहा है, एक कार ए यहाँ से जा रही है और दूसरी कार फिर से ना यहाँ पर अपने लोग को ये बी कार ऐसा करके चल रही है। तो दूसरी है, इसकी भी वही सेम दूरी है, एक ही ट्रैक पर चल रही है, ये भी दूरी एस है ना, ये सेम है, बस ये इसका ट्रैक अलग है कार ए का और कार बी का ट्रैक अलग है। तो यहाँ पर कार बी चल रहा है और इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है ना। अब क्या हो रहा है, कार बी है, बोथ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ना। तो दोनों कार क्या है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिएगा ये बोथ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट का मतलब u = 0, u = 0 दिया हुआ है। एंड ट्रेवल विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दोनों एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन कार 1 का क्या है, 1 है और कार 2 का क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, 2 दे रहा है ना। तो दोनों का एक्सेलरेशन दे रहा है a1 एंड a2 रिस्पेक्टिवली। देन v = और v क्या है, तो इस ये कार का ना अपने को यहाँ पर जो पहुँच रही है u0 है और यहाँ पहुँच रहे थे, कुछ इसका स्पीड है, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, v0 बोल रहा हूँ ना, कार b का। और ये इसका स्पीड ज़्यादा है तो कितना है, v0 और प्लस v है ना, ये ऐसा है।
तो ये जो कार है, ये जो कार है ये देख रहा है अपने को टेक टी टाइम लेस, और इसको यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगता है ये क्या है t0 है, तो इसमें कम समय लगता है ना। तो ये क्या हो लग रहा है t0 और माइनस t ऐसा समय लग रहा है। तो ये क्या है, इस अपने को फाइनल स्पीड है ये, है ना, और ये क्या है टाइम टेकन है बाई कार ना, ये कितना टाइम ले रहा है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसको फिर से एक बार हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है, इन कार रेस है अपने को कार ए टेक्स ए टाइम t लेस देन, तो ये टाइम इसका मैं t0 मान लिया, तो कार 1 कम टाइम ले रहा है, तो क्या है t लेस देन है, t लेस देन कार बी ना, तो कार बी से क्या हो रहा है ये कम टाइम ले रहा है, इसलिए t0 माइनस t ले लिया, मतलब ये कार क्या है, कार एक कम टाइम ले रहा है। फिनिशिंग विद द स्पीड v ना मोर देन क्या है, फिनिशिंग पॉइंट विद द स्पीड v मोर देन, तो इसका क्या है स्पीड v है, तो इसका स्पीड क्या है v0 मोर है ना, v0 मोर देन कार बी। बोथ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ना, तो दोनों कार क्या है 0 से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2। तो इसका पहले कार का जो त्वरण है ये a1 है, और सेकंड का त्वरण जो है वो क्या है a2 है ना, दोनों का एक्सेलरेशन दे रहा है a1 एंड a2। तो क्या अपने को v की वैल्यू को ना, इसको अपने को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो ये v की वैल्यू क्या होगा ना, तो यहाँ पर क्या है v, इसका स्पीड v0 है और इसका टाइम t0 है, इसका v0 ये अपने को u है। तो अपने लोग ना हमारे को निकालना है क्या, v की वैल्यू को निकालना है ना, इन टर्म ऑफ क्या हो रहा है ये एक्सीलरेशन में a1 a2 और t का आपको यूज करना है, मतलब t0 को क्या करना है आपको एलिमिनेट करना है या हटाना है। तो आइए अपने लोग ना यहाँ से ना ये इक्वेशन को ना पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जो स्पीड है, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस at है ना, एक फार्मूला ये इसका यूज करना होगा। और एक डिस्टेंस होता है s, डिस्टेंस s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर ना, ये दोनों फार्मूला का ना यूज करके ये क्वेश्चंस बनेगा है ना, क्योंकि दूरी दोनों में हम लोग को बराबर है, तो दूरी के लिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, और फाइनल वेलोसिटी v बराबर u प्लस at होता है। तो ठीक है, तो हम लोग ना इसके लिए ना पहले के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो ये पहले इसके लिए लिख रहा हूं मैं, तो क्या हो गया यहाँ से इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका फाइनल वेलोसिटी है v0 प्लस v है ना, ये क्या फाइनल वेलोसिटी है, v इक्वल टू u क्या है 0 है, तो ये आ गया 0, क्या दिया है फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसलिए u की वैल्यू क्या है 0 है, और प्लस एक्सीलरेशन दे रहा है इसका क्या a1 है, तो ये a1 हो गया, और टाइम कितना लिया है t0 माइनस t लिया है टाइम ना, तो ये क्या लिया है t0 माइनस t, ये टाइम लिया। तो इसको ना अपने को सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, v बराबर ये 0 खत्म हो गया a1 और t0 माइनस t और माइनस क्या होगा v0 ऐसा आ जाएगा है ना। मैं इसको क्या अपने को पक्षांतर कर लिया ना, तो v बराबर ये हो गया एक है। फिर ना मैं इसको ना ये इक्वेशन को मैं क्या लिख रहा हूँ 1 ना, एक नंबर डाल दिया, पहला का इक्वेशन ये बना हम लोग को। फिर मैं क्या हुआ सेकेंड के ना इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूँ, तो सेकेंड वाला का क्या इक्वेशन होगा v0 इक्वल टू, तो यहाँ पर अपने को एक्सेलरेट ये भी क्या हुआ शून्य से स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, तो u के वैल्यू यहाँ 0 हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है a2 है, तो क्या हो रहा है a2, और यहाँ पर जो टाइम लग रहा है ये क्या हुआ t0 ऐसा लग रहा है ना, तो v0 का वैल्यू क्या हुआ a0 t0 है ना, तो इसको हो गया v0 इक्वल टू a0 और t0। इस v0 के वैल्यू को ना अपने लोग इसमें ना बैठा रहे हैं, तो इक्वेशन 2 है। मैं क्या कर रहा हूँ v0 के वैल्यू को इसमें बैठा रहा हूँ, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी अपने को जो आंसर आ रहा है उसमें v0 नहीं है ना, तो मैं इसको क्या हुआ हटा रहा हूँ ना, विलोपित कर रहा हूँ v0 को। तो उसको विलोपित करने के लिए अपना क्या v बराबर, तो ये आ जाएगा a1 और ये हो गया t0 माइनस t, और v0 की वैल्यू को मैं यहाँ से बैठा दिया, तो क्या आ गया माइनस a2 और क्या हुआ t0। थोड़ा सा इसको और अपने लोग ना सॉल्व कर ले रहे हैं, तो इसको मैं गुना करूँगा तो क्या आ जाएगा a1 t0 माइनस a1t और माइनस a2 t0, ये t0 को एक साथ कर लिया तो होगा a1 माइनस a2 और ये हो गया क्या t0 और माइनस a1t है ना, तो ये तीसरा इक्वेशन बन गया। तो अपने को ना निकालना है क्या ये v को,
तो अब क्या हो रहा है, ये अपने को v को ही ना निकालना है, तो v के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर ना निकाल लिए हैं। तो v बराबर क्या आ गया है, a1 माइनस a2 t0 और माइनस a1 t। तो इसमें क्या हो रहा है, t दे रहा है, t0 क्या हुआ, इसके आंसर में नहीं है, तो हमारे को ना t0 को भी ना क्या है एलिमिनेट करना है। बस इसको मैं हटाऊंगा, सीधा सीधा क्या आंसर आ जाएगा। तो एक ना इक्वेशन हम लोग क्या हुआ, स्पीड के ना बेस पर लिखे। अब दूसरा इक्वेशन में ना एक t0 की वैल्यू को बस यहाँ पर हमारे को एलिमिनेट करना, हटाना है, आंसर आ गया। तो मैं कैसे एलिमिनेट करूंगा, ये कार जितनी दूरी चली है उतनी ही दूरी क्या ये भी कार चली है, तो दोनों से ना एक इक्वेशन और अपने को ना आएगा जो क्या t0 की वैल्यू देगा ना। तो यहाँ पर क्या पहला वाले में जो डिस्टेंस चला है, ये वाला फार्मूला अपने को यूज करना पड़ेगा। तो फार्मूला होता है s इक्वल टू ut, तो u 0 है तो मैं इसको 0 कर लिया, प्लस क्या हो गया हाफ at स्क्वायर, तो ये हो गया क्या हाफ a1 और टाइम कितना लगा है t0 माइनस t, इसको टाइम लगा है t0 माइनस t का क्या हो गया स्क्वायर, है ना। ये क्या हुआ अपने को चौथा, चाहे अभी थोड़ा देर बाद इसका समीकरण बनाएंगे ना, समीकरण की संख्या क्या हो बढ़ते चला जाएगा। तो मैं इसके लिए लिखा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर ना, इस कार के लिए। सेकेंड क्या हुआ, फिर से मैं लिख रहा हूँ s बराबर सेकेंड कार के लिए, तो यह 0 प्लस हाफ और a2 है ना, क्योंकि इसका त्वरण क्या है a2 है एक्सेलरेशन, और माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें जो समय लगा है ये क्या है t0 का स्क्वायर ना। दोनों कार क्या है बराबर दूरी तय की है ना, ये भी s दूरी ही तय किया है, ये भी s दूरी, तो ये दोनों क्या होगा आपस में ना बराबर कर जाएगा। तो मैं इस दोनों को ना इक्वेट कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हाफ a1 और क्या हो गया t0 माइनस t का क्या है स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हो गया हाफ a2 और ये हो गया क्या t0 का स्क्वायर ना। कैसे किया, ये अपने को s दोनों साइड इक्वल है, तो मैं इसको और इसको बराबर कर रहा है, क्योंकि दोनों दूरी क्या है s दूरी लगने में इतना अपने को समय का यूज किया था, इसने ये समय का यूज किया था, दोनों को मैं इक्वेट कर। ये क्या हो मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ, ये हाफ से ये क्या हाफ का कैंसिल, तो क्या हो गया मैं इसको इस साइड ला रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका t0 माइनस t और इसका अपने को डिवाइडेड बाय ऐसा कर ले रहा हूँ t0 और इसका होल का स्क्वायर ना, क्योंकि ये इधर भाग आ जाएगा, और मैं ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो मैं होल का स्क्वायर कर लिया, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर a2 डिवाइडेड बाई a1 ऐसा आ गया। मैं ना इसका वर्ग को ना खत्म कर रहा, तो वर्गमूल ले रहा हूँ, दोनों साइड क्या हुआ इस स्क्वायर रूट को अपने को यहाँ फाइंड आउट करते हो, क्या है टेकिंग इस स्क्वायर रूट, तो मैं ऐसा लिखूंगा t0 और माइनस t डिवाइडेड बाई क्या हो गया t0 इक्वल टू, तो अंडर रूट आ जाएगा ये है ना। तो मैं ना इसको ना अलग अलग ऐसा लिख लेता हूँ, अंडर रूट a2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, या होल में भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे को ना इस पर ना कुछ ये करना है, इसलिए मैं इसको अलग अलग कर लिया ना, मैंने ये अंडर रूट दोनों साइड का अंडर रूट ले लिया। अब ना इसको अपने लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये कर जाएगा यहाँ से, हाँ ठीक है करेक्ट है। तो इसको ना अपने लोग ना यहाँ से भाग कर रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा t0 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और ये हो गया क्या माइनस t बाई t0 आ जाएगा, है ना। मैं इसको क्या अलग अलग तोड़ रहा हूँ ना, तो t0 बाई t0 क्या होगा 1 और माइनस t बाई t0 इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a2 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a1, है ना। थोड़ा सा इसको ना और मैं ना सॉल्व कर ले रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी से अपने लोग ना ये फर्स्ट सेकंड का जरूरत मेरे को अब नहीं है, उससे मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दे, बस हमारे को ना यहाँ पर ये वैल्यू को यहाँ पर ना सब्स्टिट्यूट करना है, बस यहाँ से है। तो ये ना बस लास्ट है, 1-2 लाइन और है बस यहाँ से। तो क्या हो रहा है मैं इसको ना ये कर रहा हूँ पक्षांतर फिर से, तो क्या हुआ 1 माइनस ये क्या इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा a2 डिवाइडेड बाई a1, है ना, ऐसा होगा, ये इस साइड आएगा, और ये क्या हुआ इसको मैं राइट साइड में मैं भेज रहा हूँ, तो इक्वल टू क्या हो गया t अपॉन क्या हो गया t0, है ना। इसको क्या किया पक्षांतर कर लिया ना, इसको मैं ना सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा ये अपने को अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्या हो गया
A1 है ना, और इक्वल टू T अपॉन T0। अपने को ना T0 की वैल्यू को हटाना है यहाँ से ना, तो मैं इसका T0 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये आ जाएगा T0 इक्वल टू, इसको फिर से ऐसा त्रियक गुना कर रहा हूँ, तो इक्वल टू अंडर रूट A1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2 और इनटू क्या है T, ऐसा आ गया है ना। इसको ऐसा, मैं इसको इस साइड कर लिया, इसको त्रियक गुना किया ना, तो अंडर रूट A इधर आ गया ये, और T ना, बस ये अपने आंसर हो गई ना। बस ये वैल्यू को ना इसके अंदर खाली बैठा देना, तो भी की वैल्यू निकल जा रही है ना। तो क्वेश्चन लंबा नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, ये दो इक्वेशन लिखा है और दो इक्वेशन ऐसा सॉल्व करने के बाद ना ये सॉल्व हो रहा है ना, तो इसलिए क्या है, ये क्वेश्चन ना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, उतना आसान नहीं रह रहा है, क्योंकि इसको ना परीक्षा में बनाने में ना अपने को 3 मिनट का समय रहता है, 3 मिनट में इसको बना पाना ना उतना आसान बात नहीं होगा, है ना, क्योंकि दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इतने आसान होते हैं, 1 मिनट में भी, आधे मिनट में भी सॉल्व होते हैं। उसलिए 2-4 क्वेश्चन जो कठिन होते हैं उसको हमेशा प्रयास करना चाहिए, बाद में ना, शुरू में नहीं, कि हमें इसको बचा कर रखूँ। जब इक्वेशन ऐसा बड़ा हो रहा है तो शुरू में अटेम्प्ट आप ऐसा क्वेश्चन को ना करें ना, इसको क्या हुआ, आप बचा कर रखें जो लंबी क्वेश्चन है, और उसको लास्ट के समय में ना इसको अटेम्प्ट करें, है ना, क्योंकि आप इसको अटेम्प्ट करोगे ज़्यादा समय लगेगा, क्या होगा, परीक्षा में ना घबराहट बढ़ेगा ना आपको, और मुश्किल जाएगा। तो इसलिए हमेशा क्या करना है, जो में ज़्यादा इक्वेशन जनरेट हो रहा है उसको खाली आप टिक मार कर रखो, जो बाद में ना उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये बस ना ये वैल्यू को यहाँ सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करने में चूंकि लंबा हो रहा है ना, उसलिए क्या है, टाइम ये ज़्यादा लग रहा है। तो v इक्वल टू ऐसा आ गया यहाँ से, तो यहाँ पर ना ये बस ये T0 की वैल्यू को ना मैं यहाँ बैठा रहा हूँ, बस ये लास्ट है आंसर आएगा। v इक्वल टू क्या होगा, A1 माइनस A2, और अपने को इस वैल्यू को ना T0 की वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ना यहाँ पर, क्या अब क्या होगा, इसी टर्म में आ गया सब ना, तो ये हो गया क्या, अंडर रूट ऑफ A1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A1 माइनस अंडर रूट ऑफ A2 इंटू T, है ना, मैं ये T0 की वैल्यू को यहाँ बैठा दिया, और माइनस क्या हो गया A1T, ऐसा। तो इसको ना अपने को क्या हो जाता है, यहाँ फिर से ना ये फार्मूला यूज करना है, A और स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, A प्लस बी, और कितना हो जाता है, A माइनस बी ना। तो मैं इसको ना अंडर रूट को काटने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, इसको ना ये A1 को अंडर रूट A का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, और अंडर रूट A2 को क्या, ये अंडर रूट हो गया, है ना, इसको कैंसिल होके ये हो जाएगा। तो मैं ना यहाँ से ना ये फार्मूला का यूज करके इसको ना ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2, है ना, पहला, इनटू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ A1 माइनस अंडर रूट ऑफ A2, है ना, ये इसको मैं ब्रेक किया। और ये पहले से था अंडर रूट ऑफ क्या था, A1 डिवाइडेड बाई, ये पहले से है आपका है अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2, और इनटू क्या T, और एक माइनस है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस A1T, है ना, ये हो गया। तो इससे ना ये कैंसिल हो जा रहा है, ये इससे क्या, इससे सॉरी, ये ना माइनस से माइनस कैंसिल होगा, सॉरी, ये प्लस वाला बच जाएगा, ये माइनस है और ये क्या, माइनस कैंसिल हो गया, है ना, ये कैंसिल हो गया। तो अपने पास ना ये बच जा रहा है ना, तो मैं इसको ना रख रहा हूँ, इसको इससे ना गुना कर रहा हूँ, तो क्या होगा, अंडर रूट 1 अंडर रूट A1, तो क्या होगा, ये A1 और यहाँ पे एक T है, ये T आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्या, प्लस अंडर रूट A1 A2 आ जाएगा, A1 A2 और ये T, और माइनस क्या हो गया, ये जो है ये जो माइनस बचा था, तो माइनस A1T ऐसा हो गया ना, ये वाला जो माइनस बचा था, है ना, मैं इसको मैं इधर कर लेता हूँ ना, माइनस A1 इंटू T ये था। तो ये A1 से T से A1T क्या ऐसा कैंसिल हो जा रहा है, तो ये इक्वल टू आपका आ जा रहा है अंडर रूट ऑफ A1 A2 इंटू T, तो ये ना आपका आंसर आ जा रहा है ना यहाँ से। तो ये अब देखना होगा ये कहाँ है, A1 A2 अंडर रूट 2, तो क्या आ रहा है, A1 A2 अंडर रूट 3 ना। तो ये जो करेक्ट आंसर हो गया इसका ना क्या हो गया, अपने को C है, ये करेक्ट आंसर है ना। तो ये ना क्वेश्चन कहीं से कठिन नहीं था, लेकिन हाँ इसको ना तुरंत कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि इसमें ना वेरिएबल क्या है, A1 A2 डिस्टेंस दे रहा है, ये इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड दे रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है, एलिमिनेशन करने में ना समय लग रहा है ना।
तो कुछ क्वेश्चंस ना हमेशा क्या रहते हैं जेई में, खास करके मेन में या एडवांस में, वे क्या समय ज़्यादा लेते हैं ना। क्वेश्चन कठिन नहीं होते लेकिन समय ज़्यादा लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना अपने को बाद में अटेंड करना है, लास्ट में ना। और चूंकि मैं ना इसको धीरे धीरे आपको समझाने के लिए बनाया इसलिए इतना समय लगा, लेकिन ना इसको ना 2 से 3 मिनट में आराम से आप ना प्रैक्टिस करोगे तो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट है ये ग्राफ का ना क्वेश्चन फिर से है। इसमें ना मैं देख रहा हूँ कि 1 डायमेंशनल जो प्रॉब्लम है उसमें ज़्यादातर ग्राफ के क्वेश्चन को पूछ रहा है जेई में, या अपने को कुछ ऐसा एनालिटिकल मेथड पूछ रहा है जिसका यूज करके अपने लोग डिफरेंट टाइप के ना क्वेश्चंस को ये बना रहे हैं। तो यहाँ ना एक नया क्वेश्चंस को फिर से ना यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक ग्राफ है ना, बस ये ग्राफ कैसा होगा ना इसी को आपको ना रिकॉग्नाइज करना है। तो एक बॉल को मैं थ्रो कर रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है, कोई एक बॉल है हमारे पास और मैं क्या हो इसको ऊपर की ओर ऐसा फेंक रहा हूँ। तो कैसा होगा, यहाँ एक ना इस स्पीड से हमारे को फेंकना पड़ेगा। मैं मान लिया कि 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ फेंक दिया है ना। ऐसा कुछ ना कुछ क्या होगा, अपने को ऐसा फेंकूंगा तो यहाँ कुछ ना कुछ स्पीड रहेगा ना। यदि मैं ऐसा छोड़ दूंगा तो नीचे की ओर गिरने लगेगा। देखिए बॉल को क्या वर्टिकली अप हो रहा ना, मतलब जेड एक्सिस पर क्या है ऊपर की ओर फेंक रहा फ्रॉम द ग्राउंड ना, जमीन से ना। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसका स्पीड क्या कम होते जाएगा ना। देखिए यहाँ पर पहुंचेगा कुछ देर बाद तो इसका स्पीड घट करके क्या 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा कुछ दूरी पर। फिर क्या होगा, कुछ देर बाद इसका यू की वैल्यू क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड ऐसा। और कुछ दूरी पर जाने के बाद क्या होगा, यू की वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड है ना। ऐसा हमेशा होगा ना कि मैं कोई भी चीज ऊपर फेंकूं तो स्पीड क्या होगा धीरे धीरे कम होते जाएगा ना। और एक जगह में आकर के क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से बॉल क्या होगा लौटना चालू करेगा ना। और जब ना ये ना बॉल जब ना लौटता है तो अपने ही स्पीड को फिर से फॉलो करने लगता है ना। यहाँ फिर से ऐसा बॉल वापस आ जाता है। तो यहाँ पर स्पीड क्या है, टॉप पोजीशन पर 0 हो गया। यहाँ पर जाते समय क्या था 1 था, तो लौटते समय भी ना स्पीड क्या होगा हमेशा 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर फिर इस पोजीशन पर 2 था तो ये 2 हो गया। फिर जहाँ पर हमें फेंका था हाथ में जो मैं बॉल कैच करूंगा वो भी क्या होगा 3 मीटर हो गया। तो ये अपने को स्पीड इस तरह का हो गया। तो अब देखना है कि ग्राफ ही किसके बारे में पूछ रहा है। तो करेक्ट अपने को क्या है, ये ना मोमेंट के ऊपर ग्राफ पूछा, मोमेंट और हाइट ना। तो क्या बोल रहा है, मोमेंटम जो हो जाता है ना उसको क्या बोलता है P लिखता है, और P बराबर क्या होता है M इंटू एच है ना। ये अपने को ना ये होता है M इंटू भी हो जाता है, सॉरी मोमेंट बराबर MV को हम लोग क्या बोलते हैं मोमेंट बोलते हैं ना। तो मोमेंट ऐसा बोल रहा है। तो एक एक्सिस में क्या हो रहा है P को डाल रहा है और अपने को क्या P को अपने को क्या Y एक्सिस में डाल दिया है। और जो ये हाइट जैसे चेंज हो रहा है ना वैसा वैसा क्या हो इसको X एक्सिस में डाल रहा है। तो एक में ना अपने को अब ये ग्राफ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे ये अपने को बनेगा। तो एक अपने को 2 एक्सिस ले रहा है, एक एक्सिस ये ले रहा है ना। ये इस पर ना अपने को डिफरेंट टाइप का हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, टाइम के अनुसार बना सकते हैं, हाइट के अनुसार बना सकते हैं, वेलोसिटी के अनुसार बना सकते हैं। तो एक ही ऑब्जेक्ट का ना अपने को बहुत तरह का ग्राफ बना सकते हैं। तो आपको ना ग्राफ वाला प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान से ना देख के समझना होगा कि ये दोनों एक्सिस किस एक्सिस पर है और उस ग्राफ का पैटर्न क्या होगा ना, वो हमेशा ना आपको ये करना है। और आप इसको याद नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ग्राफ का अपने को 10, 12, 15 प्रकार के होते हैं। और हमेशा क्या होगा, ये जब भी क्वेश्चन पूछता है तो नया एक्सिस पर कुछ वैल्यू को बदल देता है ना। तो आप ना इस ग्राफ को कभी भी याद नहीं कर सकते, क्योंकि 1-2 ग्राफ हो तो याद कर लो, लेकिन 14-15 प्रकार के ग्राफ हो अपने को संभव है, क्योंकि वेलोसिटी के अनुसार, एक्सेलरेशन के अनुसार, टाइम के अनुसार, अपने को है ना काइनेटिक एनर्जी के अनुसार, पोटेंशियल एनर्जी के अनुसार। तो हमेशा से बहुत सारे ग्राफ हो जाते हैं। तो उसको आपको ना खाली यहाँ समझना है कि ये वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, ये वैल्यू और उसका ग्राफ कैसे ना जनरेट होगा। तो इस तरह के ग्राफ वाले क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके अच्छे से ना यहाँ पर समझना है। तो मैं चलिए, तो हमारा यहाँ पर क्या है, P का क्या ग्राफ है, तो मैं यहाँ P ले रहा हूँ। तो याद रखना होगा जो फार्मूला होगा ये मास होगा और यहाँ क्या वेलोसिटी होगा, तो M इंटू भी होगा ना। तो जब भी ये P लिखता है ना तो आपको P को ना यहाँ से पहले यहाँ पर बदलना है ना, ये किस टाइप से ये चेंज हो रहा है, तो ये होगा MV से चेंज हो रहा है ना। अब यहाँ पर ना आगे आने के बाद में क्या होगा, ये हाइट है तो सेकेंड में हम लोग क्या हुआ H की दूरी कैसे कैसे बदलते जा रही है, तो अपने लोग को क्या हुआ H को यहाँ पर ले रहा है ना, हाइट को ऐसा ले रहा है ना। तो मैं ना यहाँ से जहाँ से ना बॉल को ना फेंकूंगा वहाँ पर हाइट क्या रहेगा 0 रहेगा, और यहाँ पर ना M जो होता है मास जो हो जाता है ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा क्या होगा कांस्टेंट रहेगा है ना। मास क्या होगा
ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। और ये जो भी है ना वो क्या है ऐसा चेंज होते जाता है, कम होते जाता है। तो अब ये देखना है कि भी जो ऊपर में ऐसा जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, इसका अपने को ना इक्वेशन क्या है, लीनियर है क्या। जैसे मान लीजिए कि लीनियर बोलने से क्या x या y बराबर x प्लस ये m क्या ऐसा लिखता है ना a प्लस बी एक्स ऐसा हो रहा है ना, मैंने तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। तो लीनियर बोलने से क्या होगा, ऐसा ग्राफ आएगा। यदि ना कोई चीज का वैल्यू ऐसा टाइप का चेंज रहा, y बराबर a प्लस बी एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघातीय समीकरण बोलते हैं। तो उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, ऐसा कर्व आएगा ना, 2 या 3 होगा। तो हमेशा क्या ऐसा ग्राफ को खींचते समय ना आपको देखना होगा कि ये जो भी बदल रहा है वे किस अपने टाइप से, क्या ऐसा इस इक्वेशन से बदल रहा है, लीनियर से, या क्या है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कर रहा है। तो याद रखना होगा जब भी ना लीनियर इक्वेशन होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और जब भी आपका ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो ये क्या होगा, अपने को कर्व आएगा। तो मेरे को मास क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। मैं कहीं भी कोई चीज को ले जाऊं तो मास जो है, जब मान लो 3 kg का है तो हर जगह क्या होगा, उसका मास जो होगा वही उतना ही रहता है। तो मास क्या होता है, चेंज नहीं होता है, बस क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। तो आपको देखना होगा कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो इसके लिए ना अपने को ना इक्वेशन को हम लोग ना लिखते हैं, जब भी ना ऊपर जाता है कोई भी चीज हम फेंकते हैं तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस क्या होता है 2gh, ऐसा ये हो जाता है ना। एक हम लोग ना लास्ट क्लास में भी ना ऐसा फार्मूला हम लोग यूज कर रहे थे। तो जब भी कोई चीज ऊपर जाएगा तो उसका जो ना वेलोसिटी चेंज होगा वो v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh से ऐसा चेंज हो जाएगा है ना, विथ हाइट ना, क्योंकि h दे रहा है। यदि टाइम दिया होता तो ऐसा चेंज हो जाता, v इक्वल टू यू माइनस gt ऐसा चेंज होगा है ना। तो याद रखना होगा ये ग्राफ किसके बीच में, यदि h और p के बीच में है तो यहाँ ये वाला फार्मूला लगेगा। यदि ये टाइम दिया रहता तो ये टाइम दिया रहता तो ये फार्मूला लगता है ना। तो ध्यान रखना होगा, टाइम जब देगा तो ये फार्मूला का यूज करना होगा, और जब भी हाइट देगा तो ये लगेगा है ना। तो हमारे में क्या दे रहा है, ये हाइट दे रहा है, तो हाइट देने से क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है आपका। जैसे कि क्या होगा, कहीं भी ना वेलोसिटी को निकालना होगा तो अपने को ऐसा निकालना होगा, v बराबर कुछ दूरी के ऊपर, मान लें कि यहाँ से मान लें कि 3 मीटर ऊंचा पर क्या अपने को होगा, तो इसमें हमारे को ऐसा लेना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ u का स्क्वायर जो मैं इनिशियल स्पीड से फेंका था माइनस 2 और इंटू g का वैल्यू जो होता है 9.81 और इंटू क्या हो कितने हाइट पर जा रहा है ऐसा। तो इसमें ना हमेशा क्या हो रहा है, ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आएगा तो हमेशा कर्व बनेगा, उसलिए कभी भी 2 और 3 क्या संभव नहीं होगा ना। तो इसका आंसर 2 ही संभव होगा, 1 होगा या 4 संभव होगा। क्यों, क्योंकि जो इक्वेशन आ रहा है ये अपने को क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। तो हमेशा ना आप ग्राफ खींचने के पहले क्लियर हो कि जो इक्वेशन ये दोनों के बीच में बनेगा वे लीनियर बनेगा या क्वाड्रेटिक बनेगा है ना। तो हमारा क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, उसलिए ये 1 में और 4 में ही कोई 2 में आंसर सही होगा। आइए इसको अब हम लोग खींचते हैं। तो ये तो अपने को ना क्लियर हो गया कि 3 कभी संभव नहीं है, 1 2 कभी नहीं संभव। क्यों, क्योंकि h और v का जो रिलेशन होता है वो ऑलवेज क्या होगा, क्वाड्रेटिक होता है। तो इसलिए हम लोग को ना क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पर यूज करना है। तो आइए और ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पर क्या होगा, नीचे है तो h की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा है ना। h की वैल्यू 0 होगा यहाँ पर जहाँ से मैं ना फेंकूंगा, और h की वैल्यू जहाँ पर ना 0 होगा वहाँ से तो ये अपने को हाइट क्या होगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो गया, तो हाइट 0 हो गया, और वेलोसिटी क्या मैक्सिमम होगा, तो उसका क्या p का वैल्यू क्या होगा, यहाँ मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर होगा है ना। क्या होगा, जैसे मैं टॉप पर जाऊंगा h पर तो u का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो क्या होगा m इंटू यू 0, तो ये p के वैल्यू कहाँ पर जाएगा, 0 मैक्सिमम हाइट पर। और ये चूंकि ग्राफ है तो इसलिए क्या है, ये ऐसा ग्राफ इधर से ऐसा आएगा है ना, ऐसा। फिर ऊपर गया, फिर जब ना नीचे आएंगे तो उसका क्या होगा, डायरेक्शन क्या चेंज हो गया। ऊपर में इसको मैं प्लस मान रहा था, ऊपर प्लस z को, जब नीचे आएगा तो इसका क्या होगा, माइनस आ जाएगा। तो उसका ना क्या होगा, ये जो होगा ये निगेटिव अपने को ना बदल जाएगा। तो उसलिए ना अपने को क्या होगा, ये यहाँ से फिर से आकर के और ना वही को वही ये आ जाएगा। मोमेंट जो था v वही हो गया u, और v तो जिस स्पीड में फेंका था वही स्पीड आ गया, बस क्या डायरेक्शन बदल गया, उसलिए क्या है ये निगेटिव आ गया, ये क्या होगा प्लस आएगा। तो इसका जो कर्व आएगा ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ बढ़ करके इसमें जाएंगे और फिर यहाँ से अपने को चेंज होकर के ये आएगा। तो ये ना अपने को ना करेक्ट इक्वेशन होगा।
तो ये अपने को जो आंसर आ रहा है ये क्या होगा, ये करेक्ट आंसर आ रहा है ना। तो ये अपने को ना जो आंसर हो रहा है यहाँ पर, ये क्या 4 जो आंसर होगा वे अपने को ना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस केवल ना अपने को इसका वेरिएशन क्या है इसको खाली देखना था, और उसके आधार पर ना अपने को क्या करना है, ये ग्राफ को ना यहाँ से बनाना है। ठीक है, तो हम लोग ना यहाँ पर आगे की ओर ना निकलते हैं, अगला क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टी इज गिवन बाई, ये ऐसा अपने को फॉर्मूला यूज कर रहा है ना, एक्स है। तो क्या क्या कर रहा है कि अपने लोग ना कुछ ऐसा, ये 1 डायमेंशन का है फार्मूला, तो ऐसा है एक्स है, तो ये कहीं से ये चलना चालू कर रहा है और अपनी दूरी को ऐसा बदलते जा रहा है ना। तो दूरी क्या है, टाइम के अनुसार बदल रहा है, उसलिए क्या लिखा है, एक्स टी ऐसा लिखता है ना। तो एक्स टी इक्वल टू ये दे रहा है क्या अपने लोगों का, यहाँ दे रहा है ए टी और प्लस बी टी स्क्वायर और माइनस क्या होगा सी टी क्यू, ये डाल रहा है ना। ये क्या है, अपने को पोजीशन जो बदल रहा है। अब क्या बोला, ए बी सी आर द कांस्टेंट है, तो तीनों वैल्यू क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, ए है कांस्टेंट, बी है और सी है, आर द कांस्टेंट है ना। When the particle attain जीरो एक्सीलरेशन, कहीं ना कहीं पर ये अपने को जीरो एक्सीलरेशन करेगा, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगा ये बताना है ना। तो ये अपने को समीकरण दिया हुआ है ना, तो ये x दिया हुआ है। तो हम लोग ना कई बार इसको मैं ना सॉल्व किया हूँ, तो ये क्या है, बेसिक मैथ्स का ही क्वेश्चन है। तो इसको ना अपने को डिस्टेंस दिया है, तो हमारे को क्या करना है, फाइंड द, पहले वेलोसिटी को फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी इक्वेशन ना, वेलोसिटी। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ना। तो जब भी x दिया होगा तो इसके में वेलोसिटी निकालना होगा, तो हम लोग इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं है ना। तो कैसे लिखेंगे, अपने को डिफ्रेंशिएट है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ना, टाइम t के अनुसार करना। तो मैं क्या लिखता हूँ, dx अपॉन dt, क्या हो गया ये vt बन जाएगा, वेलोसिटी एट टाइम, इक्वल टू, तो मैं इसको ना डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, a आ जाएगा और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2bt और ये हो जाएगा क्या माइनस 3ct स्क्वायर है ना। बहुत सिंपल सा बात हुआ। ये अपने को ना यहाँ पर हमारे को समीकरण क्या दे रहा था, डिस्टेंस का। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको निकालने के लिए ना हम लोग को एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये इसके मैं जब भी इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा। फिर से ना एक बार और ना अपने को ना, तो इस इक्वेशन को ना मैं, ये हमारे को दिया हुआ था, ये क्या है डिस्टेंस का इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हमारा जो आ रहा है वह क्या हो रहा है, अपने लोगों का चाल का या वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोग निकल रहा है। तीसरा इक्वेशन एक बार और करना है एक्सीलरेशन का, क्यों कि कहीं ना कहीं इसका एक्सीलरेशन जीरो हो रहा है, तो उसको पहले निकालना है ना, व्हेन पार्टिकल अटेन द जीरो एक्सीलरेशन। तो एक बार और इसको ना डिफ्रेंशिएट करना पड़ रहा है, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या हुआ टाइम से फिर से हम लोग कर रहे हैं। तो क्या हुआ डी भी, इसको कैसे लिखेगा, डी वी टी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हुआ एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू, तो एक क्या हुआ जीरो और प्लस 2b और क्या होगा माइनस ये कितना 6 और क्या होगा सी टी ऐसा आ जाएगा है ना। तो इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट क्या हुआ जीरो आ गया, ये 2b तो 2b का क्या है 2b आ गया और इसको मैं मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो 6ct ऐसा आ गया है ना। तो ये क्या है अपने को तीसरा इक्वेशन मिल गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन का इक्वेशन ना। तो क्या है 2b माइनस 6ct, तो तीन इक्वेशन हमेशा ऐसा मिल जाएगा। तो याद रखना होगा यदि ना हमारे को क्या हुआ इसमें ना डिस्टेंस का देगा तो मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या हुआ अपने को वेलोसिटी के इक्वेशन में आ जाऊंगा, फिर से उसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या हुआ एक्सेलरेशन में आ जाऊंगा है ना, त्वरण में आ जाऊंगा। तो एक बार में करने चाल आ जाता है और दूसरी बार इसको करने से क्या एक्सेलरेशन। अब ये क्या दे रहा है एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं ये जीरो होगा ना, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो दे रहा तो टाइम कितना होगा ये निकाल लेना होगा। तो जीरो इक्वल टू क्या होगा 2b और माइनस क्या होगा 6ct ऐसा रख लेगा है ना, क्या दे रहा है एक्सेलरेशन क्या है जीरो है।
तो इससे ना टी की वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना निकल जाएगा, मैं इसको ना ऐसा निकाल रहा हूँ 6ct इक्वल टू 2b, और इसलिए t बराबर 2b अपॉन 6c। तो ये कट जा रहा है, तो ये हो गया b अपॉन 3c, है ना। t के वैल्यू ये आ गया, है ना। तो ये t के वैल्यू यहाँ निकल गया। अब हमारे को लेकिन ना t के वैल्यू नहीं पूछ रहा है, तो इस टाइम पर अपने को वेलोसिटी कितना वह निकालना है ना। तो यहाँ पर ना अपने को ये t की वैल्यू मैं निकाल लिया एक्सप्रेशन से। अब मेरे को अपने को वेलोसिटी निकालना है, तो हमारे को क्या निकालना है, v, और टाइम निकालना कितने पर, t इक्वल टू b अपॉन 3c पर। तो मैं इसमें ना खाली सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तुरंत आंसर चला आएगा। तो ये आ जा रहा है इक्वल टू, तो ये हो गया a और प्लस 2b, और t के वैल्यू हो गया इंटू b अपॉन 3c, ऐसा आ गया, और माइनस क्या हो गया 3c और t का स्क्वायर। तो t का वैल्यू क्या है, b अपॉन 3c का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको बस सॉल्व करना है, ये आंसर में तुरंत बस ये आ गया। a प्लस क्या आ जाएगा, ये इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2b स्क्वायर अपॉन 3c, ऐसा आ जा रहा है ना गुना करने पर। और ये हो गया माइनस 3c, और इसको ऐसा करूंगा तो b स्क्वायर अपॉन 3c का स्क्वायर ना। तो एक 3c से एक 3c ऐसा मैं काट दे रहा हूँ। तो ये आ गया क्या, a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 3c माइनस b स्क्वायर अपॉन 3c, ऐसा बच जा रहा है ना। क्या 3c कट गया, ये ऊपर में बच गया b स्क्वायर अपॉन 3c। तो ये 2b माइनस 2b और बाई 3c, और b स्क्वायर माइनस 3c करूँगा तो क्या b बच जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या a प्लस, इसमें से माइनस कर रहा हूँ तो क्या आ जा रहा है, b स्क्वायर अपॉन 3c, है ना। तो ये क्या होगा, अपने को वेलोसिटी अपने को उस समय होगा, है ना। तो ये क्या होगा, यही अपने लोग का क्या होगा आंसर आएगा। तब इसको देखना होगा यहाँ है क्या, v बराबर a प्लस b स्क्वायर बाई 3c। तो यस, ये है अपने को क्या सेकेंड है। तो आंसर क्या हो गया, ये अपने को ना सेकेंड जो हो गया ये आंसर हो गया। तो a बराबर v बराबर a प्लस b स्क्वायर अपॉन 3c, है ना, ये t है। बस लास्ट क्वेश्चन है। तो ये अंतिम क्वेश्चन हम लोग ना बनाने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है, ये फिल इन द ब्लैंक्स का ना क्वेश्चन है। ये भी ना अपने लोगों का ना ये 2020 में अभी इसी साल का क्वेश्चन है। ये जनवरी वाला जो परीक्षा हुआ था ना उसमें ये आया हुआ है 2020 में। इस क्वेश्चन को ना अपने लोग ना बनाने जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो ये ना क्वेश्चन अपने लोग का ना ये है, पार्टिकल मूविंग विद द एक्स एक्सिस विद द टाइम ना। तो क्या हो रहा है, इसमें दो एक्सिस में ये एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है ना। तो क्या है, xt में ऐसा मूव कर रहा है, xt इक्वल टू ये दे रहा है 10 और प्लस 8t और माइनस 3t स्क्वायर, है ना, इसका इक्वेशन। और दूसरा पार्टिकल क्या हुआ, इधर की ओर मूव कर रहा है ना। तो ये क्या रहा, yt ऐसा, है ना। ये अपने एक पार्टिकल ऐसा है, दूसरा पार्टिकल है, तो इसका भी ना इक्वेशन दे रहा है ना, yt इक्वल टू कितना दे रहा है 5 और माइनस ये हो गया 8t3, है ना, ये अपने को दे रहा है। एट t बराबर 1 सेकेंड स्पीड ऑफ द सेकेंड पार्टिकल ना विथ, है ना, मेजर इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है फर्स्ट पार्टिकल के रिस्पेक्ट में सेकेंड पार्टिकल का अंडर रूट भी है। तो ये भी के वैल्यू को निकालना है, कितना आंसर आएगा। तो हम लोग ना अपने को क्या वेलोसिटी को ना निकालना है। तो मैं इसको ना डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो dx, है ना, अपॉन dt ऐसा लिख लिया। तो इक्वल टू क्या हो, ये 0 हो जाएगा। इधर क्या इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 8 आ गया, माइनस 3 इंटू 2 क्या हुआ 6t आ गया, है ना। तो इसका ना अपने लोग को वेलोसिटी ऑफ अपने लोग को t है ना, ये x में है तो vx में ऐसा लिखता हूँ ना, v वेलोसिटी ऑफ x, है ना, इक्वल टू क्या 8 माइनस क्या हो गया 6 और ये हो गया t ना, ठीक है ना। तो 8 हो गया माइनस 6, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद ना फिर मैं इसकी ना अपने को ये निकाल रहा हूँ। तो इसका ना सेकेंड है अपने लोगों का, तो ये क्या v और ये yt है, yt ऐसा लिख रहा है इक्वल टू 5 माइनस 8t³ है। तो इसको ना फिर से ना मैं ना डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या है dyt अपॉन dt इक्वल टू ये क्या है 0 हो गया, माइनस कितना हो गया 24t स्क्वायर। तो ये हो गया आप को vy, है ना, इक्वल टू माइनस 24t स्क्वायर, है ना। अब क्या हो रहा है, इसमें टाइम दे रहा है t बराबर 1 सेकेंड पर। तो यहाँ पर ना मैं t की वैल्यू 1 रखूंगा तो इसकी नाम जो वैल्यू आ जाएगा ये क्या है 8 माइनस 6 इक्वल टू क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है x में है
तो हम लोग इसको ऐसा लिख लेते हैं 2i लिख लेते हैं ना, i कंपोनेंट ऐसा रख लेते हैं ना, क्यों, ये x डायरेक्शन में है ना। तो क्या हुआ, अपने को ना रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह निकालने में क्या होगा, यदि ना वेक्टर का हम लोग यूज करते हैं ना तो आसान क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान बनते जाता है। तो इसलिए ना हम लोग क्या i कर ले, और फिर से क्या है, एक टाइम बराबर 1 सेकेंड में यहाँ पर लिखना है। तो ये कितना आ जाएगा, vy इक्वल टू -24 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो इक्वल टू क्या -24, और इसको मैं j लिख रहा हूँ ना, ये कंपोनेंट क्या हो, j ऐसा हो गया, क्यों, ये ना z डायरेक्शन में है। तो ये दोनों का ना वेलोसिटी निकल गया। अब एक ना रिलेटिव वेलोसिटी पूछता है ना, तो फाइंड द सेकेंड पार्टिकल मेजर इन द फ्रेम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल के रेस्पेक्ट में ना। तो इसको अपने लोग को ऐसा निकालना है, v मान ले दूसरा पार्टिकल b है, विथ रेस्पेक्ट टू a निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a हो जाता है ना। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a ना, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। तो वेलोसिटी ऑफ v हम लोग क्या y है, ये सेकेंड पार्टिकल, तो मैं इसको ऐसा रख लेता हूँ। तो -24 j हो गया 24, और ये हो गया j, और माइनस va, तो a का वैल्यू क्या है, 2i है, तो -2i है ना, तो ये वेलोसिटी है। अब इसका ना मापांक पूछ रहा है ना, मैग्नीट्यूड ऐसा पूछ रहा, तो ना मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ना दोनों 90 पर है, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर यूज करेंगे ना। तो हम लोग को निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है v और ba, या v इसी को लिख रहा, तो इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, अपने को ये कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या 24 हो गया माइनस इसका स्क्वायर, और प्लस -2 जो हो गया इसका स्क्वायर। तो ऐसा करेंगे तो 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 इंटू 24 कितना होगा, 4 चौके 16, और हाथ में 4 8 96, और ये था 48, तो कितना आएगा ये 6, और 8 और 16 17, और 4 1 5 576 आ रहा है ना। 24 का ऐसा कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आप लोग यहाँ गुना कर रहे हैं, तो क्या होगा 5, और ये हो गया 76, और ये हो गया क्या, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये आ जाएगा क्या √580 ऐसा आ जा रहा है ना, और ये होगा मीटर पर सेकेंड ना। तो ये ना ये √ भी है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है ना। तो जब भी √ भी ऐसा रहता है दिया हुआ, तो ये रूट के अंदर आता है, वो वैल्यू होगा ना। तो यहाँ पर क्या आंसर क्या आ गया, आप लोगों को ये यहाँ पर जो आ जाएगा 580 ऐसा लिखना होगा, है ना, और ये मीटर पर सेकेंड √ भी में क्या होगा, ये अपने को क्या होगा आंसर आ गया। तो आंसर जो आ गया ये क्या है, ये हमारा आंसर यहाँ से हो गया, है ना। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कहीं से कठिन नहीं रह रहा है, बस आपको ना बनाने का सिंपल ट्रिक्स मालूम होना चाहिए, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, कैसे उसका इक्वेशन लिखना है, कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग ना कुछ और ना इक्वेशन को अगले क्लास में पढ़ेंगे और उस पर अपने को रहेंगे। धन्यवाद।